आप सभी सम्मान्य अतिथिगण मंचासीन होकर मंच की शोभा बढ़ाएंगे और हम सभी तालियां बजाकर माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम सभी उस परमात्मा पिता को याद करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। सांसें अपनी सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। हम सभी पिछले 4 दिनों से अपना एक एक पल सफल कर रहे हैं। ये भी सीख रहे हैं कि एक एक संकल्प भी हमारा सफल हो तो सचमुच हमारा जीवन वाह जिंदगी वाह हो जाएगा। हम सभी ये महसूस कर रहे हैं कि 5 दिनों से आज 5वां दिन है, सभी का MRI हो रहा है और प्रॉब्लम कहाँ है? खुद में है, परिवार में है, रिलेशन में है, कहाँ प्रॉब्लम है? संबंध वस्तु में है। तो वो हमें एक एक करके पता चलते जा रहा है गड़बड़ कहाँ है, बीमारी कहाँ है। तो आज लास्ट दिन है, तो आज और अच्छे से अपने जीवन को समझेंगे और उसके बाद इलाज शुरू होगा। MRI होने के बाद ही समझ में आता है कि परिस्थिति कौन सी है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसके बाद ही दवाई दी जाती है। तो कल से इलाज शुरू होने वाला है। तो भाई जी आज आप सभी को बताएंगे कि वो इलाज कौन सा है, वो दवाई कौन सी है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि माननीय अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार गिरीश भाई जी, हम सभी तालियां बजाते रहेंगे। आदरणीय सरिता दीदी जी, लायंस मनोज सोनी जी, डुमन लाल ध्रुव जी, TR वर्मा जी, चंद्रकला पटेल जी, श्रीमती श्यामा पटेल जी, अतिथियों से अनुरोध, दीप प्रज्वलित कर सुबह के सत्र का हम शुभारंभ करेंगे। अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। प्यार से कहिए ओम शांति। मुस्कुराकर कहिए, उमंग उत्साह से कहिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग गुड है? बहुत अच्छा।
पिछले 4-5 दिनों में शायद हमें अच्छा फील हो रहा है, और वो अच्छा फील, अच्छी महसूसता अगर 1-1.5 घंटे के सुनने से अगर हो सकता है, तो सोचिए कि वही बातें अगर हमने जीवन में धारण कर लिया तो फिर कितना अच्छा महसूसता होगा। उसको मैंने अपनी पर्सनालिटी बना लिया, अपना स्वभाव बना लिया। गिरीश माना ही इजी, गिरीश माना ही अच्छा, गिरीश माना ही सत्य के आधार वाला। तो फिर तो वाह जिंदगी वाह, तो बहुत आसान हो जाएगा। किसी से अच्छी बातें सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है, महसूसता होती है। तो अच्छी बातें सुनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा बनना, आज तक ऐसा कहते हैं कि हम भगवान को सुनते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की मानते नहीं। भगवान है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो नहीं धारण करते। तो बड़ा अंतर है भगवान को मानना और भगवान की मानना। तो जैसे दीदी कह रहे थे कि दवाई हम आपको बताएंगे। दवाई कुछ नहीं है, दवाई बहुत सिंपल है। जो आप पिछले 4 दिन से कर रहे हैं, उसको थोड़ा और आगे करना है। गिरीश भाई ने पिछले कुछ दिनों में आपको आध्यात्मिकता का थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया। 2 बातें होती हैं, एक होती है साइंस और अप्लाइड साइंस, फिज़िक्स और अप्लाइड फिज़िक्स, मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स। एक है थियोरी पढ़ लो जी, लेकिन उसका इस्तेमाल करिए गाड़ी बनाने में, समाज के लिए, या जो भी है, उसको अप्लाइड साइंसेस कहते हैं। तो गिरीश भाई ने आपको थोड़ा अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी बताया, परिवार में, मन के लिए, जीवन के लिए, डर के लिए, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्लाइड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका जो आधार है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उसके लिए कल से आपको इसको कंटिन्यू, ये एक हमारे 24 घंटे में एक रूटीन में आ जाना चाहिए। तो हमारा जो सेवा केंद्र है, जो सिविल लाइंस जिला अस्पताल के पास है, दिव्य धाम, वहाँ पर कल से सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8 एक बहुत अच्छा, जिसको हम राजयोग कहते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं मिला आपको बताने के लिए राजयोग के बारे में। राजयोग माना ही स्वयं का राजा बनना और उस परमात्मा के साथ योग लगाना। कल हमने समझा परमात्मा के साथ कनेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। जैसे मोबाइल को हम चार्ज भी करते हैं और टॉप अप भी करते हैं, ऐसे ही, लेकिन कहाँ चार्ज करते हैं? प्लग पॉइंट में, वहाँ से बिजली। लेकिन घर में बिजली कहाँ से आती है? जहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो मुझ आत्मा को अगर प्यार, शांति, सुख, आनंद चाहिए, मान लीजिए ये करंट है, ये आत्मा की बिजली है, तो ये कहाँ से मिलेगा? इसका जो स्रोत है, इसका जो सोर्स है, इसका जो प्रोडक्शन है, वो परमात्मा पिता है। उनसे कैसे कनेक्ट होना? ध्यान। तो उसके लिए राजयोग शिविर सर्व दुखों की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। ये राजयोग, हेल्थ इन योर हैंड। डॉक्टर पेशेंट का सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकता है। मेरा भी 2-3 दिन से ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन हीलिंग, ट्रीटमेंट में और हीलिंग में थोड़ा सा अंतर है। हीलिंग 2 प्रकार से, डॉक्टर भी हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हीलिंग भावनाओं के तौर पर होती है। ट्रीटमेंट दवाई की रीति से हो सकती है।
अगर पेशेंट को डॉक्टर पर विश्वास नहीं है और उन्होंने अच्छी से अच्छी भी दवाई दे दी तो भी उसका असर कम होगा। लेकिन डॉक्टर ने उसको बड़े प्यार से कहा, नहीं चिंता नहीं करो, तुम हमारे पास आ गए हो, अभी तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम ठीक हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसको विश्वास में ले लिया, उसको उमंग उत्साह दिलाया, तो ऐसा देखा गया है कि कम दवाई में ही व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो हीलिंग एंड ट्रीटमेंट, तो हमारे अंदर भी एक इनविजिबल डॉक्टर है, दिखता नहीं है, उसको हम आत्मा कहते हैं। उसके अंदर वो हीलिंग पावर है। भले सर्दी खांसी का दवाई आप ले लीजिए, एंटीबायोटिक्स भी ले लीजिए और पेन किलर भी ले लीजिए, लेकिन शरीर की बीमारी, लेकिन फिर मन विचलित ना हो, दुखी ना हो, कष्ट में ना हो, उसकी भी हीलिंग। और ऐसा देखा गया है जो पेशेंट के अंदर ये विश्वास है, निडरता है, ये आशा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और दवाई का असर ज़्यादा जल्दी होता है, तो जो सर्व दुखों की औषधि, सर्वश्रेष्ठ औषधि है, उसको हम राजयोग कहते हैं। और ये राजयोग कौन सिखाता है? मैं नहीं सिखाता हूँ, ये योगेश्वर, सर्व योगों का ईश्वर। जब हम योग के बारे में बात करते हैं तो वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत श्रेय जाता है कि उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे के नाम पर पूरे विश्व में भारत का योग को फेमस बनाया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, महाभारत युद्ध में, महाभारत युद्ध हुआ ना पांडवों और कौरवों के बीच, ऐसा कहते हैं, अर्जुन सो कॉल्ड सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी था संसार में। वैसे तो कर्ण भी था, लेकिन ऑफिशियली तो फिर अर्जुन को ही माना जाता था। ही वॉज द बेस्ट आर्चरर, आर्चर माना धनुर्धारी, बाण और जो धनुष और तीर। अर्थात मान लीजिए मेरा बच्चा भी किसी चीज में बड़ा धनुर्धारी है, मान लीजिए पढ़ाई में ही, लेकिन जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में, अर्थात मेरा बच्चा पहुंच जाए एग्जामिनेशन हॉल में, भैया हाथ कांपने लगे, मन विचलित होने लगे। या हम और आप ही देख ले कि हमारे जीवन में कुरुक्षेत्र कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, कर्म क्षेत्र है। आप में से कोई गए हैं कुरुक्षेत्र? हरियाणा में मैं गया हूँ कई बार। वहाँ हम कुछ लोगों से बात किया, अच्छा यहाँ पे कृष्ण, और बताते हैं ये पेड़ है, यहाँ पे ही युद्ध भूमि था। आपको जानकारी प्राप्त करके बड़ा आश्चर्य होगा कि कुरुक्षेत्र का नाम लगभग 100 साल पहले ही पड़ा है। उसके पहले कुरुक्षेत्र करके कोई स्थान ही नहीं था। तो बहुत सारी बातें हमें इंडिकेटिव है, मुझे समझने की बात है। श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में सिर्फ अर्जुन को ही ज्ञान सुनाए। युधिष्ठिर ने ऐसा क्या पाप किया था जी? भीम ने ऐसा क्या किया था कि सिर्फ अर्जुन को ही सुनाया? ये 5 पांडवों के साथ वासुदेव। कौन है युधिष्ठिर और कौन है कौरव? युद्ध में स्थिर रहने वाला। यहां युद्ध, महायुद्ध छिड़ा हुआ है जी हमारा, मिनट मिनट पे युद्ध चलता रहता है। एक्चुअली कुरुक्षेत्र यही है। कैसी भी परिस्थिति में स्थिर बुद्धि, धर्म, सत्य, सत्य माना ही धर्म है। मेरा जो ओरिजिनल नेचर है उसके आधार से मैं जीऊं। न कुल, जिसका कोई कुल नहीं है, हम सब आत्माएं हैं। किसी को भी आप गुस्सा करिए उसको बुरा लगेगा, भले महिला हो, पुरुष हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है? आप देह के धर्मों में अटके हुए। सहदेव, सबको सहयोग देना है जी।
सबसे पहले तो खुद को सहयोग दो। कल हमने चर्चा की थी, मेरे साथ संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। खुद के साथ तो अच्छी बातें कर लीजिए। आज मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा, हमने सुबह खुद को गुड मॉर्निंग कहा। हम तो उठते ही साथ सुबह सुबह गुड मॉर्निंग सारी दुनिया को भेज रहे हैं और खुद परेशान है कि किसी ने मुझे नहीं भेजा। वो भी तकलीफ वाली बात। खुद को ही नमस्ते कर लो, टकलू, वाह आज का दिन बड़ा अच्छा जाएगा। भले थोड़ी खांसी और सर्दी है, बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। सामने वाले को भी तो यही कहेंगे, चिंता नहीं करो आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, चिंता नहीं करो, परेशान नहीं। कितने हम दूसरों के लिए अच्छे हैं, खुद के लिए भी अच्छे बन जाए। सहयोग, धन संपत्ति वाला सिर्फ सहयोग नहीं, कितना सोशल सर्विस होता है जी। विश्व में कितनी सोशल सर्विस वाली संस्थाएं हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपना धन, अपना समय, अपनी शक्तियां अपने लिए और अपनों के लिए नहीं, दूसरों को दान में देते हैं। बहुत विशेष बात है, बहुत दुआएं हैं। अब मान लीजिए गिरीश भाई के पास तो धन नहीं है, मेरा ही घर बड़ा तंगी में चलता, मैं कहाँ किसी को कुछ दूं। अभी तो शायद मेरे साथ ठीक हो रहा है, लेकिन कई वर्ष पहले मैं ब्लड डोनेशन देने जाता था तो वो बोलते थे पहले ब्लड बना के आओ। है ही नहीं तुम्हारा। हमारा हीमोग्लोबिन ही कम रहता था। वो पहले तो टेस्ट करते थे, बोला भैया तुम हो शरीर के पुरुष लेकिन तुम्हारा हीमोग्लोबिन महिला जैसा है, इतना कम है। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। अरे दान देने के लिए होना तो चाहिए। फिर थोड़ा खा पी कर अभी मैं लायक बना हूँ, अभी तो हो जाता है। तो चलो पैसा भी नहीं है, रक्त भी नहीं है, लेकिन एक चीज समाज में बहुत आवश्यकता है, वो है शांति, वो है सुख, वो है प्रेम के 2 मीठे बोल। इसका भी तो दान दे दीजिए। इसके लिए तो कोई मेहनत नहीं करनी है, बस एक ही चीज करना है, बस थोड़ा होना चाहिए प्रेम और शांति। उसमें भी हम भिखारी बने हुए हैं कि हमारा ही प्रेम की मात्रा कम है तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपको कल कहानी सुनाया नहीं सुनाया, शाम को शायद सुनाया था। एक गांव में बहुत सारे घर थे, 2 घर एकदम आजू बाजू में चिपके हुए, मतलब आजू बाजू था। एक पड़ोसी की आदत थी, सुबह सुबह उठ के वो झाड़ू लगाता था, सूर्य उदय के पहले पूरा कचरा टोकरी में भरता था और बाजू वाले के घर के दरवाजे के सामने डालता था। होगा उनकी आपस की कुछ बातें। ये वाला पड़ोसी सुबह सुबह उठ के देखता था कि कचरे का ढेर, बड़े प्यार से झाड़ू लगा देता था। और ये पड़ोसी को देखकर उसके रिंचक मात्र भी फीलिंग नहीं आया कि तूने कचरा डाला है। बड़े प्यार से उसको दृष्टि दिया और झाड़ू लगा दिया। जो व्यक्ति किसी को परेशान करने की चेष्टा करे और वो परेशान ना हो, तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? करने वाला। उसको बड़ा गुस्सा दो, ये दूसरा दिन और कचरा। ये पड़ोसी बड़े मस्त होकर के झाड़ू। शायद ये व्यक्ति ऐसा सोचता होगा, मुझे नहीं पता, कि कल रात को आंधी तूफान आया होगा, पेड़ वेड़ सब हिले, खूब पत्ते वत्ते गिर गए। अब प्रकृति ने पत्ते डाले, तू भी तो 5 तत्वों का ही बना हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? झाड़ू तो मुझे ही लगाना, मैं क्यों नफरत करूं तेरे से? आपके घर में मान लो रात को आंधी तूफान चलता है और आपके आंगन में खूब पत्ते वत्ते गिर जाते, तो आप गाली देते हो क्या? नहीं ना। तो बाजू वाले ने डाला तो क्यों इतना गुस्सा आता है? चलिए छोड़िए, मुझे बाजू वाले से प्रॉब्लम नहीं, आपके गुस्से से प्रॉब्लम है। एनीवे, ये व्यक्ति हर दिन, अब इसकी तो आदत हो गई थी, 1 दिन 2 दिन 7 दिन, 1 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद मौसम परिवर्तन होता, ग्रीष्म काल, गर्मी। ये पड़ोसी के आंगन में बड़ा सा एक आम का पेड़ था, उसमें अच्छे अच्छे आम निकलते हैं, पक जाते हैं। एक दिन ये पड़ोसी
इस पड़ोसी के उठने के पहले वो पूरे मीठे आम टोकरी भरकर इस पड़ोसी के दरवाजे में रख देता। ये पड़ोसी सुबह उठ के दरवाज़ा खोलता है, ये टोकरी भर के मीठे आम। तुरंत वो बाजू वाले के पेड़ को देखता है तो वहाँ तो आम ही नहीं है। ओहो, उसको बड़ी आत्मग्लानि होती, बुरा लगता है कि मैंने क्या किया और ये क्या कर रहा है। वो तुरंत जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है, भाई साहब बहुत गलती हो गई मुझसे, किन शब्दों में मैं आपसे क्षमा मांगूं। आपको पता है मैं ही कचरा डालता था, जैसे कि उसको पता ही नहीं था कि तुम डाल रहे थे। अब वो कन्फेस भी कर लेता है, बोला भाई साहब आप बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत विशाल दिल वाले हैं, विशाल बुद्धि है आपकी, आप देव मानुष हैं। मैंने 6 महीना कचरा डाला और आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और आप रिटर्न में टोकरी भरकर मीठे आम, बहुत महान है। तो ये व्यक्ति कहता भैया मैं महान वहान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्ति हूँ। तो वो पड़ोसी कहता साधारण? अगर साधारण मनुष्य होता तो ईंट का जवाब आपको कैसे पता चला? 4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ जी महान बनाने का, वे भी साधारण था। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से दो, और आपने तो कचरे के बदले मीठे आम। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। बोला साधारण हो तो फिर आम क्यों दिया? तो ये पड़ोसी कहता है जिसके पास जो होगा वो ही देगा ना। तुम्हारे पास कचरा ही है देने को, तुम वही दे सकते हो और मैं क्या एक्सपेक्ट। भाइयों और बहनों, मेरे पास क्या है स्वयं को देने के लिए? अपन दुनिया को छोड़ दीजिए, अपनों से तो शुरू करें। घर में जो लोग हैं आपके सगे संबंधी, वहीं से इतना भी कर लीजिए, हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली हम दूसरों के लिए भी करना, सारे विश्व के लिए। शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना तो होना चाहिए। तो राजयोग श्री कृष्ण, 5 पांडव, सहदेव, भीम, दृढ़ता, 20 हाथियों का पावर था उसके पास। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा जब तक मैं दुशासन को चीर कर कर उसके खून से अपने रंगे हाथों से द्रौपदी के बाल ना बना लूं। ऐसा ही दृढ़ प्रतिज्ञा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, आज से खुश रहूंगा, गन्ना बनूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, परेशान नहीं होऊंगा, किसी और पर दोष ढूंढूंगा, होगा कमी कमजोर, वो मत देखूंगा, अच्छाइयां देखूंगा। और फिर अर्जुन, अर्जुन माना अर्जन करने वाला, दुर्योधन धन का दुरुपयोग करने वाला, दुशासन शासन, पति को शासन का अधिकार है जी, पूरे परिवार का, संगठना का हेड है, लेकिन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं उस पावर का? क्रोध, अभिमान, फिर तो हम दुशासन हो गए। अर्जुन माना अर्जन करने वाला, खाकर पचाने वाला, सुनकर छोड़ने वाला नहीं। हम सब अर्जुन हैं। अगर अच्छी बातें सुन करके भूल नहीं गए, उसको आत्मसात कर लिया, अब वो मेरा नेचर बन गया। उसके लिए आपको ये राजयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है ये सब बातें, हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। ये पूरा हॉल है लेकिन यहाँ बिजली नहीं है, ना माइक चलेगी, ना बल्ब जलेगा, ना पंखा चलेगा। हम तो इंतज़ार करेंगे भैया पावर आए, फिर ठंडी हवा। तो मेरे पास भी पावर नहीं है और पावर के लिए आपको परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। गिरीश भाई से कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गिरीश भाई को भी पावर की आवश्यकता है, मैं भी पावर उससे ही लेता हूँ। तो एक है ज्ञान, दूसरा है योग। गीता पढ़िए, हर चैप्टर के बाद योग योग योग, 701 श्लोक। और भगवान उवाच,
और उस पूरे श्लोक में हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं है। चैप्टर 5 36-37 वर्स, पता है श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहा है? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन काम और क्रोध। पूरा गीता श्लोक पढ़ लीजिए 701। धृतराष्ट्र वाचा, अर्जुन वाचा, संजय वाचा, भगवान वाच, 4 लोगों का है वो गीत है। वो एक जगह दुर्योधन को नहीं कहा दुश्मन है तुम्हारा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको जीतो पार्थ। अब उसको कैसे दुनिया वालों को बताएं, उसका रिप्रेजेंटेशन फिर चलो दुर्योधन और 100 कौरव पुत्र और शकुनी और जो भी हैं, किसको मारना है जी? भगवान बोलेगा मारो। अहिंसक होते हैं देवी देवताएं, सुखदाई होते हैं देवी देवता, लेकिन वो दानव राक्षस को रिप्रेजेंट किया गया है कि हमारे अंदर ही है। मन और बुद्धि के बारे में सबसे ज्यादा गीता में विवरण है। अर्जुन को बोलो उसको जीतो। तुम्हारी सोच कि कैसे मारूं भाई बहनों को, हमारे परिवार वालों को, आज हमारी भी यही प्रवृत्ति होगी, कैसे मारूं क्रोध को। बिना क्रोध के जीवन ही संभव नहीं है जी। थोड़ा बहुत तो चलता है। यहीं पे कहा था एक माता जी ने, थोड़ा बहुत अच्छा है। वो जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, थोड़ा सा पेग चलता है रात को शरीर के लिए, ऐसे ही हाल हो गया है जी। तो फिर अपने घर में अपने छोटे बच्चे को भी पिलाओ, थोड़ा सा पिलाएंगे, पिलाते हैं। हाँ, आदिवासी इलाकों में पिलाते भी होंगे। हम अरुणाचल प्रदेश में गए थे, वहाँ इतनी ठंड पड़ती है, वो पीते भी हैं। मतलब जो मार्केट में मिलता है वो नहीं है, वो चावल का बनाते हैं, हर घर में बनता है। चलो वो तो एक्सट्रीम सिचुएशन है, बट सेंसिबल व्यक्ति कभी नहीं गलत चीज़ों का थोड़ा भी सेवन नहीं करेगा। योग के बारे में हम आपको बताते हैं। श्री कृष्ण ने, आप पतंजलि योग सूत्र को पढ़ लीजिए, बहुत चंद ऐसे श्लोक हैं, शायद एक का दुक्का है, जहां आसन के बारे में कहा है। आज हमने योग को योगासन मान लिया है। भैया करो, चढ़ाओ प्राण को ऊपर नीचे, कटी चक्रासन, भुजंगासन, ये आसन प्लीज करिए, हम करते हैं। अभी 2-3 दिन से तो मैं नहीं कर रहा हूं। शरीर के लिए योगासन जरूरी है, मन के लिए योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक योगासन नहीं सिखाया। पढ़ लीजिए पूरा 701 श्लोक। बताइए जी, कहा कटी चक्रासन कर, तेरा मन ठीक हो जाएगा ना। मुझे याद करो, मुझे समझो, इस पूरे गेम प्लान को समझो, जीवन के आदि मध्य अंत को समझो, कर्म को समझो, कर्म के फल को समझो, कर्मों की गुह्य गति को समझो। इट हैज टू डू एवरीथिंग विद द आत्मा। आत्मा आत्मा। और भगवान अपने आप को रिवील भी करता है, क्योंकि अर्जुन को विश्वास नहीं होता कृष्ण पे। दोस्त था ना, तो अधिकार से बोलता, क्यों मानूं तेरी बात। दोस्तों को तो बोल सकते ना, कभी टीचर को नहीं बोल पाएंगे, नहीं मानूंगा टीचर तुम्हारी बात, तो पड़ेगी तो थप्पड़, तो बोल मुर्गा बन। दोस्त के साथ तो हम अधिकार से बोल सकते थे, कर जा तू, नहीं बात करता तेरे से, रूठता भी है व्यक्ति। कृष्ण ने अपना विराट रूप, 100 सूर्यों से भी तेजोमय प्रकाश, तो कौन सा योग? राजयोग। मैं मन का मालिक बनता हूं, अपने बुद्धि का मालिक बनता, अपने संस्कारों का मालिक, कर्मेंद्रियों का मालिक, अपने जीवन का मालिक, अपने बोल का राजा। राजा सीट पे सेट है तो मंत्री को मानना ही पड़ेगा राजा की बात। आज हम मन की मानते हैं, मन को मनाते नहीं है। मन मेरे ऊपर हावी है। माइंड के लिए कहते हैं मन इज एन ओबीडियंट सर्वेंट। उसको आप अपना सबसे अच्छा नौकर बनाओ, उसको बोलो हे मन बैठ, यहाँ पर बैठना चाहिए वो। लेकिन आज उल्टा हो गया है, मन डेंजरस मास्टर बन गया है, वो हमको घुमा रहा है।
मुझे पता है सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन मन मानता नहीं है, पीता हूँ। और पुराने ज़माने में एक हिंदी फिल्म का गीत था। आपको हिंदी फिल्मी गीत पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे तो कुछ गीत इसमें हैं, कभी कभी सुन लेता हूँ। देखते हैं आपको कितना हिंदी फिल्मों का जानकारी है, गीतों का जानकारी है, और कितना आप उसे पसंद करते हैं। पुराने ज़माने का एक गीत है, ठीक है, उसकी पहली कुछ शब्द मैं गीत गाऊंगा, पीछे का आप लोग गाना। गाएंगे? हाँ या ना, कुछ तो बोलते नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। आप भी अपना गला साफ करिए। अरे मैं सुर में गाऊं और आप बेसुरा गाओ, ऐसे थोड़ी ना, बराबर का मामला होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता ना धमतरी में बेसुरा गाएं और गिरीश मुंबई वाला इतना सुर और ताल, और वैसे भी मेरा गला ठीक भी नहीं है। रेडी? ओके। दिल है क्यों नहीं मानता जी? हाथ और पैर तो सब मानता है, बट दिल ही नहीं मानता। एक्चुअली गीत के बोल होने चाहिए कि दिल है कि मानता है, मन मानता है, बुद्धि मानता है। हम अभी भी पीड़ित हैं वो पुराने गीत का, दिल है कि मानता नहीं। मानना चाहिए। हम है ना दूसरों को मनवाने में लगे हुए, खुद का आता पता नहीं है, दूसरों को लगे हुए। तुम सुनो मेरी बात, तुम मानो मेरी बात, इससे वहां जिंदगी वहां नहीं होगा। राजा और लीडर किसी दूसरे का नहीं बनना है, वो तो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। हमारे अंदर वो दिव्य गुण होने चाहिए। अष्टांग योग में भी आसन, यम, नियम, ब्रह्मा कुमारी से लोग डरते हैं, ओम शांति में नहीं जाना। हस्बैंड वाइफ को भाई बहन बना देंगे। अब वैसे ही गिरीश भाई का टॉप फ्लोर खा लिए, अब मैं सबको भाई बहन बनाता रहूं और कोई काम धंधा नहीं है, मुझे ठप्पा ही लगाता रहूं जी, तुम भाई तुम बहन। क्या क्या गलत फहमियां है। ओम शांति में नहीं जाना, खाना पीना छुड़वा देंगे, घर बार परिवार सब छूट जाएगा, तुम सन्यासी बन जाओगे, जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं रहेगा। अब उठाइए पतंजलि का योग, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आदरणीय रामदेव महाराज, बताइए यम नियम पता है? 5 यम 5 नियम। हम लगे हुए हैं जी कटी चक्रासन और भुजंगासन और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, उसके लिए दवाई। प्लीज करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यम नियम तब तक नहीं है, उसके बाद ही है आसन, उसके बाद ही है प्राणायाम। स्टेप है अष्टांग योग 1 2 3 4 5, तब जा करके समाधयो। हमने तो कन्वीनियंटली मार्केट करने के लिए जो आसान है उसको पकड़ा दो, बाकी सबको बताया ही नहीं किसी ने। मुझे नहीं पता रामदेव महाराज जी का। प्लीज करिए, आसन भी करिए, लेकिन थोड़ा सा आत्मा के लिए नियम, आत्मा के लिए यम, आंतरिक और सोशल डिसिप्लिन। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है या नहीं करता है? हम तो सुरक्षा बलों के लिए बहुत सेवा प्रोग्राम्स करते हैं, क्या डिसिप्लिन है उनकी। मुझे कभी कभी उनके डिसिप्लिन और उनके स्वच्छता, और आप जाइए किसी भी कैंटोनमेंट एरिया में, इतना सुंदर वेल मैनेज्ड। मुझे तो लगता है भारत का हर नवयुवक को कम से कम 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन तो आ जाए। उठ ही रहा है यहाँ बच्चा 10 बजे, सोता ही है 4 बजे। हम इंडियन ये खड़कवासला एनडीए में हमने प्रोग्राम किया, आईएन ने एजीमला में प्रोग्राम किया, अरे सुबह 4 बजे उनको उठा दिया जाता है, चलो करो एक्सरसाइज, डिसिप्लिन आती है। ऐसा ही जीवन में कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो वो योगेश्वर पिता पूरे कंप्लीट लाइफस्टाइल को चेंज करता है हमारा। इसीलिए प्लीज वो लाइफस्टाइल को समझने के लिए ये कार्यक्रम आज खत्म नहीं हो रहा है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत होनी चाहिए।
तो उसके साथ योग लगाना। योग माना जुड़ना, योग माना कम्युनियन, योग माना 2 और 2 का योग 4। किसका किसके साथ योग? आज सुबह मैं उठा और मेरे को एक मैसेज भेजना था, हांगकांग की दीदी का मैसेज आया था तो मुझे भेजना था, और मेरे को मोबाइल ही नहीं दिख रहा है। अब जब मोबाइल नहीं दिख रहा है तो मैंने घर वालों को बोला देखो भैया, तो हमारी पत्नी भी 2 बच्चे भी लग गए मोबाइल मोबाइल मोबाइल, पूरा घर मोबाइल मोबाइल मोबाइल। और मैंने तो उसके बीच में 2-4 स्टेटमेंट भी बोल दिया बच्चों को, तुम लोग खेलते हो ना मेरे मोबाइल के साथ। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई का पिता ही ऐसे कहता है, धमतरी के पिता तो कभी गुस्सा करते ही नहीं है बच्चों के साथ, ठीक है। फिर तो पत्नी को भी 2-4 सुना दिया, तुम ध्यान नहीं रखती हो। पत्नी सोचती कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह, अरे मेरे को क्या कर रहा है तुम्हारे मोबाइल के साथ। आधा घंटा घर का हर सदस्य मोबाइल के साथ योग लगा रहा था, मोबाइल 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 मोबाइल। और आधा घंटे के बाद मेरा जो छोटा बच्चा है ना, वो बोला पप्पा मिल गया। मैंने कहा कहाँ था? बोला आप ही के तकिए के कवर के नीचे चला गया था। क्योंकि हम सोते ही मोबाइल के साथ हैं। अब वो हो गया, रात में कवर के अंदर चला गया। मैंने तो तकिया निकाला लेकिन वो कवर के अंदर दिखा नहीं। प्रश्न, गिरीश आत्मा का आधा घंटे तक का योग मोबाइल के साथ था और कुछ नहीं मुझे दिख रहा था, कुछ नहीं याद आ रहा था। मोबाइल, मनुष्य का व्यक्ति के साथ योग, मनुष्य का मनुष्य के साथ योग, मनुष्य का समय के साथ योग, मनुष्य का अपने भाग्य के साथ योग, मनुष्य का अपने भूतकाल के साथ। आप किसका चिंतन कर रहे हैं, वो योग है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ योग सबसे श्रेष्ठ योग है। उससे आत्मा की वो जो बिजली का करंट है ना, वो बढ़ता है परमात्मा को। और ये बहुत इजी है, इसमें कोई मंत्र नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कर्म करते हुए आप याद, वैसे भी तो कर्म करते हुए याद करते ही हैं, हाँ या ना? किसी ना किसी को तो, मैं जैसे मोबाइल को याद किया वैसे बस परमात्मा को थोड़ा सा, वो हाई एनर्जी है। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। थर्मोडाइनमिक्स का थियोरी है ये। तो अपने आप को कनेक्ट करें परमात्मा के साथ। तो परमात्मा कौन है, उसको भी सत्य के आधार से जानना है। आसान, अच्छा और सत्य। परमात्मा को परमात्मा होने के लिए 7 चीजों का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। आज तो मनुष्य ही कह देता है मैं ही परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। कंडीशन नंबर 1, परमात्मा को परमात्मा होने के लिए पहला कंडीशन है वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, उसके ऊपर कोई नहीं। तो फिर वो भगवान कहलाने, ईश्वर कहलाने लायक है। नंबर 2, इस संसार में एक ऐसी शक्ति है जिस पर मनुष्य ने कभी जीत नहीं पाई, और वो है काल, समय, मृत्यु। मुझे पता ही नहीं है जी शरीर कल रहेगा या नहीं रहेगा, किसी को नहीं पता। तो अगर मैं समय को एक तराजू में रखूं और भगवान को दूसरे में रखूं, और भगवान भी काल के अधीन होकर उसका भी मृत्यु हो और जन्म हो, तो फिर हम समय को भगवान कहना चाहिए। अर्थात दूसरी क्वालिफिकेशन, भगवान का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, वो तो कालों का काल है, काल भी उसके अधीन है। नंबर 3, इसका मतलब उसका कोई मम्मी पापा नहीं है। जब जन्म ही नहीं होता तो माँ कहाँ से आ गई, पापा कहाँ से आ गए। नंबर 4, उसका कोई गुरु भी नहीं है, टीचर भी नहीं है कि कहीं जाकर पढ़े और भगवान का टाइटल प्राप्त करे, डिग्री प्राप्त करे।
भगवान ही सतगुरु है, सत्य गुरु है। पांचवा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पांचवा, छठवां और सातवां क्वालिफिकेशन। भगवान वही हो सकता है जिसके साथ सर्व संबंधों का सुख रस अनुभव किया जा सके। सर्व संबंध, मैंने कल कहा था ना, आत्मा को प्यार चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, वो उसका सुख टेस्ट वो परमात्मा से कर पाए। छठवां क्वालिफिकेशन, परमात्मा वही हो सकता है जो अभोगता हो, अकर्ता हो। और लास्ट, भगवान वही हो सकता है जो सर्वमान्य हो। एक माने दूसरा ना माने तो वो भगवान नहीं हो सकता है। मैंने आपको कहा था ना, ग्रेविटी सबके लिए समान। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान के नाम पर ही सबसे ज़्यादा युद्ध चल रहा है इस दुनिया में। क्या बात। तो समझते हैं सातों क्वालिफिकेशन को। इन सातों क्वालिफिकेशन में, जैसे मैंने कहा कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ, ऐसे ही आत्मा का पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। वो भी एक छोटा सा स्टार, एनर्जी है, शांति का एनर्जी, शक्ति का एनर्जी है। उनको परमात्मा पिता ने, आप वो जो कोर्स करेंगे ना, उसमें आपको डिटेल में दीदियाँ बताएंगी कि परमात्मा ने कैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। और हम बहुत नम्रता से और बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हमारी ये संस्था का निर्माता परमपिता परमात्मा है, मेरा नहीं है, वो ही चलाता है इस संस्था को। और उन्होंने बहनों को, कन्याओं को, माताओं को आगे रखा, कलश दिया। और ये विश्व का लार्जेस्ट विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है। और कहा, हाँ ताली बजा सकते हैं, महिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी आया है जी, हमारा 1936 से चालू हो गया था। परमात्मा ने बहनों को आगे रखा। क्यों? क्योंकि महिलाओं को समाज में बड़े दूसरी श्रेणी की दृष्टि से देखा जाता था। वैसे पुरुष प्रधान समाज है आज भी। यही पुरुष गिरीश धन की प्राप्ति के लिए धन की देवी लक्ष्मी, बुद्धि की प्राप्ति के लिए बुद्धि की देवी सरस्वती, शक्ति की प्राप्ति के लिए शक्ति की देवी माँ दुर्गा। शक्ति का देवता, धन का देवता, माता की आंखों खिल गई, कोई नहीं है देवता देवता। बुद्धि का देवता, वैसे तो गणपति को भी मानते हैं, लेकिन पूजा गणपति को बुद्धि के लिए नहीं, विघ्न के लिए। ये तीनों की जो डिपार्टमेंट है ना, माताएं बहनों को, और ये पति पूजा कर रहा है लक्ष्मी और माँ दुर्गा की, और पत्नी पर गुस्सा करता है। क्या फायदा जी? व्यवहारिकता में इनको भी तो उसी दृष्टिकोण से देखे ना। तो वही परमात्मा ने खुद आकर, उर्दू भाषा में भगवान को पता क्या कहते हैं? खुदा। खुदा वह जो खुद आकर अपना परिचय दे। क्यों? क्योंकि आज तक गिरीश बुद्धि ने परमात्मा को इंटरप्रेट करने का प्रयास किया। हर व्यक्ति, एक अंधों की टोली थी, ग्रुप था, उसके सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया। सब अंधे थे, पट्टी बांधी थी, मतलब बताओ क्या है। एक ने हाथी का पूंछ पकड़ा, बोला हाथी रस्सी के समान है। एक ने सूंड पकड़ा तो बोला हाथी पाइप के समान है। तीसरे ने उसकी टांग पकड़ी तो बोला ये पिलर के समान है। एक ने उसके पीठ को टच किया, बोला हाथी दीवार की तरह है। एक ने कान पकड़ा तो बोला हाथी सूपा की तरह है। था एक, लेकिन तीसरा नेत्र
स्थूल नेत्र की बात नहीं है, ज्ञान का चक्षु, तीसरा नेत्र ना होने के कारण हमने, हर धर्म वालों ने भगवान एक, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग कर दिया। एक ने कहा ऐसे है, दूसरे ने कहा वैसे है, तीसरे ने कहा ऐसे है, लेकिन था वो एक। तो परमात्मा स्वयं आकर कहता है, बच्चे तुम अपने आप को भूल गए हो, मुझे भी भूल गए हो। मैं अति सूक्ष्म निराकार ज्योति स्वरूप और मेरा नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव अर्थात शून्य बिंदु। आप पढ़िए शिव पुराण, लिंग पुराण, हिंदू धर्म शास्त्र का अध्ययन करें। शिव का डेट ऑफ बर्थ बताइए, शिव के मम्मी पापा का नाम बताइए, शिव के गुरु का नाम बताइए, शिव की मृत्यु का डेट बताइए। कहते हैं शिव के लिए वो स्वयंभू है, वो ना पुरुष है ना महिला है, इसीलिए शिवलिंग है। उनका लिंग ना पुरुष लिंग है ना स्त्रीलिंग है। गिरीश बातें करता है तो पुल्लिंग वाली बात करता है, मैं जा रहा था, मैं नहीं कहूँगा मैं जा रही हूँ। तो लोग बोलेंगे भैया आपका अंतिम स्क्रू भी ढीला है, 4 दिन में तो 4 ढीला नजर आया, 5वां भी ढीला है, पागल हो गया। आपने कभी अनुभव किया, जो छोटे बच्चे होते ना घर में, भले है लड़का लेकिन बातें लड़की जैसे करता है, क्योंकि मम्मी के साथ रहता है ज़्यादा। तो मम्मी छोटू बोलती, मम्मी है ना अभी खाना बनाने जा रही है, मम्मी अभी सोने जा रही है, तू भी मेरे साथ सोना। क्यों? वो मम्मी के साथ वो भी बोलता है मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। तुम लड़का है, अब उसको प्रोग्रामिंग दिया जा रहा, भैया तुम लड़के हो, तुम लड़के हो, ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं बताया लड़का तो शरीर है, लड़की शरीर है, इसके अंदर तुम कौन हो। वो ज्ञान तो हमारे जीवन के एजेंडा में नहीं है। तो शिव, शिव के माता पिता, शिव का गुरु, सर्वमान्य है या नहीं है। एक एक रिलीजन को लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपको दीदियाँ बताएंगे, आप वो 7 डेज कोर्स करेंगे तो हर धर्म में उस निराकार ज्योति का ही रेफरेंस है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिकेटिव है। क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म ले लीजिए, गॉड इज लाइट। आहा, हमने क्या कहा, ज्योति बिंदु स्वरूप। गॉड इज लव, स्नेह का सागर है वो। गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। इस्लाम धर्म में आ जाइए, क्या कहा खुदा के लिए, क्या कहा अल्लाह ताला के लिए, क्या कहा, वो नूर इलाही है। नूर, आंखों की ज्योति को नूर कहते हैं। बोलते ना मेरी आंखों का तारा है, नूर है। आंखें हैं लेकिन इसमें विजन नहीं है, ज्योति नहीं है, नूर नहीं है, तो फिर देख नहीं सकता। वो एक है जो लाही, जो मुझे मेरे दुखों से मुक्त कर सकता है। सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है, सतनाम ओंकार निराकार निर्वैर अजोनी। पूरा कितना सुंदर है उनका शब्द कीर्तन, सब उस एक के बारे में कहा है। बुद्ध धर्म, गौतम बुद्धा, पढ़िए धम्मपद, हर एक का धर्म ग्रंथ भी है। बाइबल है, द होली बाइबल है, होली कुरान है, होली गीता है, जो भी है, उसको हम बड़े विशालता से ब्रॉड सेंस में पढ़ें तो आपको वो एक ही नजर आएगा। समस्या ये है कि इनके लोगों ने संकीर्ण कर दिया है, बहुत सारी उसमें त्रुटियां हैं, लिमिट कर दिया है उसको। पूरा धम्मपद पढ़ लीजिए, आपको भगवान शब्द नहीं मिलेगा, है ही नहीं है, गॉड का रेफरेंस नहीं है उसमें। पता है क्यों? क्योंकि गौतम बुद्धा ने कहा भगवान कौन है, क्या है, छोड़ो, अपने कर्म को ठीक करो। इट इज ऑल अबाउट कर्म।
जितने आपके कर्म शुद्ध होंगे ऑटोमेटिकली आप एनलाइटेंड, बोधिसत्व, निर्वाण, वो प्रकाश आ जाएगा। आप भगवान के पीछे नहीं जाओ जी, कर्म कांड पूजा पाठ छोड़ो, अपना कर्म ही ठीक करो। इट इज ऑल अबाउट सिद्धांत ऑफ कर्म। क्यों? गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म, वैसे तो भारत और नेपाल है, पता है सबसे ज्यादा उसके अनुयायी कहाँ हैं? श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना। क्रिश्चियनिटी कहाँ पर आया? यूरोप। इस्लाम धर्म कहाँ पर आया? मिडिल ईस्ट। ये ऊपर से क्या डिपार्टमेंट खोल के रखे? तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंसी ये, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंसी ये, तुम यहाँ पर राज्य करो, तुम यहाँ पर राज्य करो। मैं बस 2 धर्म की बात करता हूँ। ये धर्म, कौन सा धर्म? आत्मा का स्वधर्म, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। इस धर्म की पुनर्स्थापना, एक भी धर्म पिता जिसने धर्म की स्थापना की, पढ़िए हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, किसी ने अपने नाम पर धर्म का दुकान नहीं खोला। जीसस क्राइस्ट, जीससिज्म करके कोई धर्म है? क्रिश्चियनिटी है। गुरु नानकिज्म करके कोई धर्म नहीं है, सिख धर्म है। गौतमिज्म करके कोई धर्म नहीं है। बताइए गौतम बुद्धा का नाम क्या था? हाँ, नहीं खोला उसने दुकान सिद्धार्थ के नाम पर या गौतम के नाम पर। बुद्धिज्म है। प्रोफेट मोहम्मद, वैसे तो बहुत सारे उनके प्रोफेट थे, लेकिन सो कॉल्ड जब मेन जो उनके जो प्रोफेट थे वो तो प्रोफेट मोहम्मद था। उनके मुख से कहते हैं जो बताया वही कुरान में लिखा है। बताइए इस्लाम धर्म, इस्लाम कहां से आ गया? किस और एक भी धर्म स्थापक ने अपनी उंगली अपने ऊपर नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं उसका दूत हूं, मैं उसका मैसेंजर हूं, मैं उसकी बातें आपको सुनाने के लिए आया हूं। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं। पता है उन्होंने क्या कहा? आई एम द सन ऑफ द ऑलमाइटी। और जब उनको क्रूसीफाई कर रहे थे, सूली पे चढ़ा रहे थे, बाइबल में लिखा है जीसस ने कहा, ओ फादर इन हेवन, हे पिता माफ करो इनको, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर खुद ही भगवान होते तो बोलता था मैं माफ करता हूं, फादर को कहा। तो जितने भी धर्म हैं हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर हम उसको बहुत गहराई से और स्पष्टता से, क्लैरिटी से, कंडीशन होकर नहीं, हम समझें तो सब एक की ओर इशारा कर रहे हैं। बुद्धिज्म यहाँ चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर ऐसे जगह पे क्यों आया? क्योंकि गौतम बुद्धा ने पूरा धर्म, कौन सा धर्म की स्थापना? आप जाए, इवन मैंने देखा है नागालैंड में और नॉर्थ ईस्ट में भी बुद्धिज्म को मानते हैं। आप जाइए नागालैंड में, पता है मैं काफ़ी वर्ष पहले, हम 1 महीना थे नॉर्थ ईस्ट में, हम वहाँ के आर्मी वालों के लिए प्रोग्राम कर रहे थे। तो वहाँ के जो एक आर्मी ऑफिसर, वो ब्रह्मा कुमारी इसमें भी हैं, उन्होंने हमको लेकर गए मार्केट। बोला गिरीश भाई आपको मार्केट लेके चलता हूँ, नागालैंड के कैपिटल में। हमने कहा चलो भाई। हम गए, ओ मेरी आंखें बाहर आ गई। पता है वो मुझे कहाँ लेकर गए? कीड़ा मार्केट। उसका नाम ही है कीड़ा मार्केट। मैंने फोटो खींचा है, अभी तो शायद मेरे पास नहीं होगा, मेरे लैपटॉप में होगा। मैं न समझ नहीं पाया कि मैं इस दुनिया धरती पर हूँ। नागालैंड में कोई भी चीज जो रेंगता है, स्वाहा। आपको कुत्ते नहीं मिलेंगे बाहर, बिल्ली नहीं मिली। कल तो बिल्ली भी आ गई थी ना जी, नाश्ता है उनका वो। गिलहरी, गिरगिटान, छिपकली, और जैसे आप ठेले में जाएंगे ना, सब्जी भाजी, आलू, गोभी, पालक, धनिया, मिर्ची ऐसे रखे कीड़े। जाइए आप थाईलैंड में, सिंगापुर में, चाइना,
मैं गया हूं चाइना, ओहो। भारत के पार्लियामेंट में एक बार एक मंत्री ने प्रश्न उठाया कि हमारे जिले में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुत्तों का बड़ा समस्या हो रहा है, नागालैंड के कुछ लोगों को बुला लो। सफा चट। हाँ, हे इंसान, गौतम बुद्धा, अहिंसा, इतने नीच हो गए हो कि अपनी जबान के सुख के लिए तुम दूसरे प्राणियों को खा रहे हो। कौन सा कर्म कर रहे हो? कौन सा तुम भगवान भगवान कर रहे हो? अहिंसा पाठ था। हर धर्म में इन सातों का पुनर्स्थापना की बात थी। उनको अपना धर्म की स्थापना नहीं करना था। क्रिश्चियनिटी, यूरोप, इजराइल और ये सब वहीं पे जो है। पढ़ लीजिए यूरोप का इतिहास। यूरोप का इतिहास, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर माना हिंदी में क्या कहेंगे? सिकंदर। सिकंदर का हिस्ट्री पढ़िए, पता है उसका एक ही लक्ष्य था, पूरे विश्व को कॉन्कर करो, द वर्ल्ड एम्परर। सबको लूटा उन्होंने। अंग्रेजों को देख लीजिए, किस चीज की कमी थी जी उनके पास? पूरे विश्व को, भारत को कंगाल बना दिया 200-250 साल में। हम सोने की चिड़िया थी, कितना लूट के लेकर गए। तब जाकर जीसस क्राइस्ट, कौन सा धर्म? गॉड इज लव। तुम ग्रीड ग्रीड ग्रीड, लूटो बाजू वाले को, लूटो सबको और खुद का भरो। ऐसे स्थान पर जीसस क्राइस्ट, मैसेंजर ऑफ गॉड, आकर कहता है लव दाई नेबर। क्रिश्चियनिटी का प्रिंसिपल है ईसाई धर्म में। आप अपना खाना नहीं खा सकते हो, आपको बाजू वाले के दरवाजे को खटखटा के पूछना है, खाना खाया? नहीं खाया? आइए। लव दाई नेबर एज यू लव योरसेल्फ। आपको अपने और अपनों से जितना प्यार है उतना पड़ोसी से। और अंग्रेजों ने तो सभी पड़ोसियों क्यों लूटा? कौन से धर्म का विनाश और कौन से धर्म की स्थापना? ईसाई धर्म की स्थापना नहीं। और आज की दुनिया में तो सिर्फ कन्वर्जन कन्वर्जन, वो अलग बात है जी, पॉलिटिकल। निराकार शिव परमपिता परमात्मा आकर कहते हैं, बच्चे मैं निराकार ज्योति स्वरूप प्रेम का सागर अब आकर के, क्योंकि ये सब धर्म स्थापकों ने, मैसेंजर्स को मैंने भेजा, लेकिन ये दुनिया ठीक नहीं हुई। अब खुद डायरेक्टर क्रिएटर को धरती पर आकर के डायरेक्ट हम बच्चों से मिल करके बताना पड़ता है, बच्चे मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसी दुनिया की मैंने स्थापना की थी, अब ऐसी दुनिया बन गई है। इसकी पुनर्स्थापना के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। और सहयोग क्या देना? भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को आप खुश रहें। पिता है ना, भगवान को क्या कहा? छठवां क्वालिफिकेशन, भगवान वही हो सकता है जिसका परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव हो। और विशेष सर्व संबंधों का बहुत अच्छा गायन और स्पष्टीकरण हिंदू धर्म में। एक भी भक्त शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि उठाइए, उन्होंने कभी भी भगवान को भगवान नहीं माना। उनका संबंध पर्सनल था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना। उस भरी सभा में भीष्म पितामह स्व-इच्छित मृत्यु, एक महारथी नहीं था जो भीष्म को चैलेंज कर सके, कुछ नहीं कहा। गुरु के सामने तो शिष्य को बोल सकता निकल बाहर यहां से, गुरु के पास तो अधिकार होता है। गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अरे धृतराष्ट्र राजा बैठा है, राजा का तो हर एक को मानना पड़ता है। मुख चुप था। 5 पांडव कुछ नहीं कर पाए। कौन आया मदद के लिए? वासुदेव। और जब द्रौपदी ने कहा वासुदेव, तो श्री कृष्ण ने आकर उनकी मदद की। ऐसा कहते हैं, पता नहीं सच है या नहीं है, द्रौपदी ने कृष्ण को कहा कि तुम इतना लेट क्यों आए? तो कृष्ण ने कहा याद ही लेट किया था। पहले तो तुमने धृतराष्ट्र को देखा, फिर भीष्म को देखा, फिर कर्ण को, महारथियों को देखा, लास्ट में मेरी याद आई। पहले ही SMS भेज देती थी व्हाट्सएप में तो मैं आ जाता था।
हमको भी ना याद लास्ट में ही आता है, भगवान दुख में ही आता है, बाकी टाइम तो भैया घर वाले परिवार वाले। प्लीज घर वालों का ध्यान रखिए, लेकिन हर पल उसके साथ एक मीठी मीठी बातों का योग करिए। भक्त प्रहलाद ने भगवान को क्या माना? पिता माना। माता अनुसुईया ने भगवान को कभी भगवान नहीं माना, बच्चा माना। मीरा जहर का प्याला पी गई, उसने कृष्ण को कृष्ण भगवान नहीं समझा, न साजन और मैं सजनी हूं। जाइए दुर्गा देवी के मंदिर में, और हम क्या करते हैं, श्लोक क्या पढ़ते हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव सर्वः मम देव देवा। तुम ही सब कुछ हो, माता पिता बंधु सखा मित्र। हनुमान के मंदिर में जाके कहो हे माता शक्ति देना, बोलेगा गिरीश भाई तुम्हारा 5वां स्क्रू भी ढीला, जो है ही नहीं है तुम्हारे पास। माँ दुर्गा के मंदिर में नवरात्रि में जाके कहना हे पिता शक्ति दो, गीत लिखो शक्ति दे पिता, शक्ति दे पिता, शक्ति दे पिता। अरे गीत ही है, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। माँ क्यों कहा जी? एक तरफ तो कह रहे हो ना तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। निराकार, उसको कोई आकार नहीं है, वो ना पुरुष न स्त्री। जिस भावना से आप, जिस संबंध का सुख, आप बच्चा बन लो अपने आप को और मान लो उसको पिता। एक दिन बन जाओ बच्चा, मानो उसको मां। एक दिन बन जाओ दोस्त, दोस्त के रीति से बात करो। सर्व संबंधों का सुख जो मैं यहां ढूंढ रहा हूं, यहां ढूंढना नहीं है, यहां लेना नहीं है, यहां तो संबंधों में मधुरता का फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको। एक तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उल्टा प्यार दूंगा, सुख दूंगा, क्योंकि आम है मेरे पास जी। लेकिन वो आम होने के लिए वो सोर्स वो है, उसके साथ कनेक्ट करें, उनसे लीजिए, भर भर के दीजिए। सर्व संबंधों का सुख निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ। और 7वीं बात, अभोक्ता है, अकर्ता है। हमने जैसे भगवान को इंटरप्रेट किया वैसे भगवान नहीं करता है। बचपन में एग्जाम के पहले मम्मी ने कहा पूजा पाठ कर, दिया जला और भगवान से आशीर्वाद लेके जा। बच्चे तो बच्चे होते, बोला क्यों करूं, हर चीज में क्यों करूं, क्यों करूं, हमको तो कुछ तो कारण चाहिए। अब मम्मी तो मम्मी थी, शायद भोली भाली थी, अज्ञानतावश, या उसको जो प्रोग्रामिंग था। मम्मी ने कहा भगवान का आशीर्वाद लेगा ना तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेरा ट्यूबलाइट जल गया। भगवान जी के पास मार्क्स है जी, ये मुझे नहीं पता था। और हम अभी तक उसके पीछे लगे हुए, मार्क्स के लिए, नौकरी के लिए, धंधे के लिए। प्रश्न, उदाहरण, मान लीजिए हाइपोथेटिकली गिरीश भाई की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और ठीक ही नहीं हो रही है। फिर मैंने बॉम्बे में भी दिखा दिया, इधर भी दिखा दिया। फाइनली 6 महीने के वो ट्रीटमेंट और टेस्ट वेस्ट से पता चला गिरीश को फाइनल स्टेज ऑफ कैंसर है। मान लीजिए, इतना खुश मत होइए, ठीक है ना? क्योंकि कई लोग खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि आप ही ने कहा अगर आपको पता चल जाए गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है लेकिन आत्मा सुरक्षित बाहर निकलने वाली है, तो खुश होंगे या दुख होंगे? जोर से बोलिए। खुशी होगी ना, मेरे को समझ में आ रहा है आपकी बातें, ठीक है। अरे गाड़ी खराब हुई है जी, ड्राइवर तो सदा अजर अमर अविनाशी, ठीक है। फाइनल स्टेज ऑफ कैंसर, 3 महीने का वक्त है। मान लीजिए कहीं भी चले जाइए, अमेरिका में भी ट्रीटमेंट करा लीजिए, नॉट मोर देन 3 मंथ, कैंसर हैज स्प्रेड टू योर एंटायर बॉडी, ठीक है। प्रश्न, भगवान, अब जब ऐसा हाल हो जाता तो फिर हम भगवान के पास जाते, भगवान बचा लो। भगवान गिरीश भाई का कैंसर ठीक करेगा या नहीं? ऑप्शन 1 हाँ, ऑप्शन 2 ना, ऑप्शन 3 हमको क्या पता, परेशान मत करो हमको, हम तो प्रवचन सुनने आए थे। टकलू तुम्हारा प्रवचन इतना खतरनाक है ना, 1 मिनट सोने नहीं देते हो आंखें बंद करके, ठीक है, इतना खतरनाक। बाकी में तो हम झूमते रहते हैं, फिर गीत भी, संगीत भी, हारमोनियम भी।
हाँ ना हमें नहीं पता। अच्छा छोड़िए, जिनको लगता है भगवान गिरीश भाई का कैंसर ठीक करेगा हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा गुड भाई लोग, आप बहुत अच्छे हो। हाँ ये माताएं जो है ना उठा ही नहीं रही हाथ, कितना दुख होता है। ठीक अच्छा चलो ठीक है, जिनको लगता है भगवान गिरीश भाई का कैंसर ठीक नहीं करेगा वो जरा हाथ ऊपर उठाए। अब तो जो लोग उठाना चाहते थे वो भी नहीं उठा रहे, बोला नहीं आपको तो बुरा लग जाएगा। अच्छा ठीक है, दूसरा प्रश्न, करेगा नहीं करेगा वो एक लेवल है, उससे भी खतरनाक प्रश्न पूछ रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। भगवान गिरीश भाई का कैंसर ठीक कर सकता है या नहीं? जिनको लगता है कर सकता है हाथ ऊपर उठाइए। हाथ नीचे करिए। बच गया मैं, हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लीवर अटैक अभी तक आया नहीं आपका उत्तर सुन करके। सोचने वाली बात ये है, आपका उत्तर को मैं इंटरप्रेट करूं तो आप ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि भगवान कैंसर ठीक कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। बड़ा गंदा भगवान है जी आपका। और मैं इतना सज्जन पुरुष, लगभग 30 साल हो गया है, मैंने किसी को गाली नहीं दिया, मैंने अपशब्द नहीं निकाले, मैंने नॉनवेज नहीं खाया, मैं भगवान को याद करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, और इतना करने के बाद भी कर सकता है, आपके अनुसार कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। बड़ा गंदा भगवान है आपका, माफ़ी चाहता हूँ। लॉकडाउन नहीं, नोटबंदी में हमको थोड़ी सी फाइनेंशियल कैश का प्रॉब्लम आया, सबको आया होगा थोड़ा बहुत। बैंक में है पैसे लेकिन हाथ में कैश नहीं है। वो 2000 नोट की बंदी के, मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, करोड़पति इंसान है, उसकी पत्नी शॉपिंग जाती है ना तो 2-3 लाख खर्चा करती है। 75,000 का पर्स खरीदेंगी, 30,000 के चप्पल खरीदेंगे, 50,000 का चश्मा, गॉगल्स, शेड्स, घड़ी 2-3 लाख की। मैंने भैया को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया 50,000 रुपये कैश चाहिए, बहुत अर्जेंट है, चाहिए तो मैं पोस्ट डेटेड चेक आपको दे देता हूँ, बैंक में है बस हाथ में नहीं है। तो पता है भैया ने क्या कहा, कल फ़ोन कर सोच के बताता हूँ। हमको पता चल गया जी अब क्या सोचना है। उनके लिए 50,000 5 रुपया की तरह है, फिर भी सोच के बताता हूँ। मेरा जो छोटा भाई है ना, सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल में टीचर है, 20,000 रुपये कमाता महीने का, घर नहीं चलता उसका, उसने 5,000 रुपये बिना पूछे दे दिया, भैया हमारा तो चल जाता है, आपको ज़रूरत होगा रखो। प्रश्न, ये अच्छा या ये अच्छा? लोग बोल रहे हैं हाँ कौन सा अच्छा, ये मैं हमको समझ में नहीं आया, बड़ा वाला अच्छा या छोटा वाला अच्छा? छोटा वाला अच्छा। भगवान के पास ऐसे, आप ही ने कहा कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है, इतना है पावर, तुम फिर भी नहीं कर रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिए और वो दीदियाँ आपको और डिटेल में बताएंगे। भगवान कैंसर ठीक नहीं कर सकता और नहीं करेगा। क्यों? अगर कर सकता होता, क्योंकि भगवान गंदा नहीं होता है, भगवान कैंसर ठीक कर सकता होता तो इस दुनिया में कैंसर नहीं होता। लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ थाना इंचार्ज, मान लो एक कड़क ऑफिसर, सत्यवादी, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, पावरफुल, निष्ठा, उसके आधार से वो अगर अपने पुलिस की ड्यूटी निभाए तो उनके सर्कल में थोड़ा सा स्थिति अच्छी हो जाएगी। जो गड़बड़ करने वाले हैं वो, क्योंकि वो है ही पावरफुल और उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही परमात्मा सर्वशक्तिमान, और यहां दुनिया की ये हालत, भ्रष्टाचार, अनाचार, दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी। भैया तुम कर क्या रहे हो ऊपर बैठ करके? और तुम ऑल पावरफुल हो, तुम्हारे पास सब शक्ति है, और दुनिया का हाल बेहाल। जैसे हम समझते हैं ना वैसे वो नहीं करता है। उदाहरण,
मान लीजिए आप टीचर हो और पिता भी हो माता भी हो, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में गणित का पेपर चल रहा है और मैं विद्यार्थी हूँ और मैं परीक्षा लिखना शुरू किया और 5 मिनट के बाद मुझे पता चल गया कि मेरे को कुछ नहीं आता क्योंकि पढ़ा ही नहीं ठीक से। अब मुझे घबराहट हो जाती, तो मैं फेल होने वाला हूँ, मैं रोना शुरू कर देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ टीचर प्लीज़ मुझे बता दो, मेरा 1 साल बर्बाद होने वाला है, मदद करो। मदद करेंगे? हाँ या ना? बड़े गंदे टीचर हैं। गंदे हैं या नहीं? नहीं। क्यों? ये भगवान उल्टा मुझे गाली दे रही है, बोले तूने समय का इस्तेमाल नहीं किया। यहां टीचर बोले तो समझ में आ रहा है हमने कितनी गाली दीजिए इसको। सोचिए जरा, मनुष्य के बीच में एक एथिक्स है, एक मोरालिटी है, और मैं आपके पांव में गिर जाता हूं। टीचर प्लीज बता दो, मैडम प्लीज बता दो, हर सोमवार को आपके नाम पे उपवास करूंगा। मदद करोगे? टीचर मदद करोगे? अरे उपवास तू अपने शरीर के लिए कर, अपने कंट्रोल के लिए कर, अपनी वासनाओं को नियंत्रित करने के लिए कर, मार्क्स के लिए नहीं कर। आप क्यों कर रहे हो उपवास? उसके लिए। अरे मम्मी को बच्चा भूखा रहे अच्छा लगेगा या परेशानी होगी? भगवान बोलता है क्या सोमवार को मेरे नाम पर खाना नहीं खाओ तब तेरे को मैं ब्लेस करूंगा, आशीर्वाद दूंगा? ये कहां का लॉजिक है जी? एक माता पिता बता दीजिए संसार में जो कहे तेरे को अगर मेरे को प्रॉपर्टी देनी है तो 52 सोमवार को खाना नहीं खाना। बच्चा कर लेगा प्रॉपर्टी के नाम पर, लेकिन कोई माता पिता बोलेगा नहीं। पता है मम्मी पापा क्या, मम्मी पापा अपना खाना भी बच्चे को खिलाएंगे, बोलेंगे पढ़, मेहनत कर, नाम कमा। ये उपवास हमने कहां की बात कहां को कनेक्ट कर दी जी। और इसीलिए हमारा जिंदगी वाह वाह नहीं है, इसीलिए हमको आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति भी ना कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। टीचर प्लीज बता दीजिए, आपके फोटो के ऊपर हर दिन सुबह फूल माला चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, दूध भी चढ़ा दूंगा, महंगा है लेकिन अडल्ट्रेटेड है, क्या करूं? पीना नहीं। भगवान को दूध चाहिए, निराकार को। प्लीज भक्ति करिए, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, प्लीज मंदिर जाइए, मैं भी चलता हूं आपके साथ, लेकिन सुखी रहिए, इजी रहिए, गुड बनिए। कर करके कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका दुख। मेरे को प्रॉब्लम ना भगवान से है, ना नारियल से है, ना फूल से है, मेरे को प्रॉब्लम आपके दुख से है। मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूं ये बात को लेकर के, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस एक ही व्यक्ति से प्रॉब्लम है। हम कर ही अपेक्षा के आधार से रहे। और प्लीज, भगवान अब भोगता है, नहीं कर सकता है। आप टीचर नहीं कर सकते हो, अधिकार नहीं है आपको। 365 दिन पढ़ाने का अधिकार है, समझाने का अधिकार है, एग्जामिनेशन में आपको मदद करने का अधिकार नहीं है। आपको मेरा दुख नहीं दिख रहा, मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ए भगवान, तेरे को दुख, मेरा कष्ट, तुम पत्थर की मूर्ति। क्या इमोशनल डायलॉग है जी, फिल्म आप ही बना दो अच्छे से अच्छा, रोने धोने। हाँ, हमने तो उसको भी सुना दिया 2-4, आप बता नहीं सकते हो क्या? और फिर क्रोध भी, आवेश भी, उल्टा टीचर को गाली। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे बारे में कह रहा हूं। हमने तो खूब गाली दी भक्ति में भगवान को, क्योंकि पूजा पाठ मैंने की, भैया ने कम की थी, उसको मैथमेटिक्स में 100 में 100 और हमको 75। ये भी पार्श, क्योंकि मम्मी ने कहा मार्क्स मिलेगा। हमें नहीं पता था जी, हम तो छोटे बच्चे थे, सब गड़बड़ है ना। क्या एक माता पिता ये कह सकते हैं आज बच्चे को, बैठ परमात्मा के सामने, कर ध्यान और शक्ति ले, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मन को विचलित ना होने दो, उसको सामने देख करके देखने का सुख प्राप्त कर। मार्क्स कहां से आ गया, नौकरी कहां से आ गई, भविष्य कहां से अच्छा आ गया, कहां की बात कहां लेके जा रहे हैं जी हम।
क्या माता पिता ने कहा अपने गुरु और आचार्य की पूजा कर हर दिन सुबह उठ के? नहीं, पढ़ पढ़, हाँ आदर करो, सम्मान करो, टीचर के प्रति भावना रखो, लेकिन पूजा करने के लिए तो नहीं कहा टीचर को। कि कहा ये भी क्यों नहीं कहा टीचर की पूजा कर, पांव पड़, अच्छे मार्क्स मिलेंगे? वो तो फिर भी सेंसिबल डिसीजन है। भगवान जी मार्क्स में कहां से आ गए? चलिए, पता है अच्छी टीचर क्या करेगी? अच्छी टीचर उस बच्चे को गले लगा देगी, बच्चे रो मत, हम तुम्हारा कष्ट समझते हैं। अब तुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझको ग्लानि हो रही है कि अब मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरा भविष्य का क्या होगा। बैठ, टीचर अपने पर्स में से पानी का बॉटल पानी पी, रिलैक्स, मुंह धो करके आ। और टीचर उसको समझाती है, बच्चे मैं नहीं कर सकती, वो कर्मों के हिसाब किताब में नहीं आ सकता। अगर आना होगा ना तो मुझे सबको बताना पड़ेगा, एक को बताऊं किसी को नहीं बताऊं, मैं ऐसे पार्शल नहीं हो सकती। हाँ, समझ में आ रहा है? अगर कैंसर गिरीश भाई का ठीक करना होता इसी लॉजिक के लिए कि तुम बहुत अच्छे हो और कोई बहुत अच्छा नहीं है उसका कैंसर ठीक नहीं करूंगा, भगवान वो नहीं देखता। टीचर तो सबको समान पढ़ाती है, फिर जिसने जैसे पढ़ाई की उसके कर्म के हिसाब से उसको प्राप्ति होगी, उसमें टीचर की क्या गलती? हमने तो उसको दोषारोपण दे दिया जी। तो टीचर उसको बोलती है, बच्चे सुन, अभी लिख तेरे को जितना आता है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, फेल ही होगा ना। बट ध्यान से सुन बच्चे, मैं टीचर गारंटी करती हूं तेरे माता पिता को मैं समझाऊंगी, वो नहीं डांटेंगे तुझे। सारी दुनिया के बीच, तेरे और दुनिया के बीच मैं खड़ी हो जाऊंगी। तेरे को डर इस बात का है ना, लोग ताना मारेंगे, इंसल्ट करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, डांटेंगे, तेरा भविष्य क्या? तेरा भविष्य मैं अच्छा करती हूं। लिख एग्जाम, फेल हो जाएगा ना, अगले साल स्कूल में तू आएगा, 7 बजे स्कूल शुरू होती है, तू 6 बजे स्कूल आना, मैं भी 6 बजे आऊँगी। नहीं, 8 बजे स्कूल शुरू होता है, 7 बजे तुम आना, मैं भी 7 बजे आऊँगा। 1 घंटा तेरे को मैं पढ़ाऊँगी। स्कूल की छुट्टी होगी शाम के 4 बजे, तू 5 बजे तक वेट करेगा, मैं भी 5 बजे, 4 से 5 दूसरा घंटा। रात को तेरे घर पर मैं आकर के 8 से 9 तीसरा घंटा। 365 दिन फ्री में तेरे को मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी मैथमेटिक्स, और मैं गारंटी करती हूँ मैथमेटिक्स में तो अव्वल अंकों से पास होगा। पता है छोटू क्या कहता है? वो सब मुझे नहीं करना है, बता दो बस, घंटी बजाओ बस। परमात्मा निराकार 30 तारीख से सुबह 7 बजे यहाँ धरती पर आकर आपको जीवन के विषय सिखाने के लिए रेडी है। समय है, इच्छा है कि बस ये सब मुझे नहीं करना है, बस बता दो भगवान जी। करना कुछ नहीं है जी हमको, बस तुम ही मदद करो, तुम ही मदद करो। नहीं कर सकता है, जैसे आप माता पिता बच्चे का एग्जाम लिख सकते हैं, आप माता पिता बच्चे के लिए इंजीनियर बन सकते हैं, आप माता पिता बच्चे की शादी पर अच्छा पति बन सकते हैं, अरे सब समझा सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा कैसे कर सकता है जी? हमारा ना बहुत गलत प्रोग्रामिंग है, माफी चाहता हूं। मैंने आज तक अपने पिछले 30 वर्षों में, मेरी मां ना कैंसर की बीमारी से उनकी मृत्यु हुई, ये सत्य बात बता रहा हूं। जिस दिन मुझे पता चला उनको कैंसर है, चलो सुना देता हूं। उनको ना यहाँ एक छोटा सा एक फोड़ा जैसे था, बहुत समय से था। फिर एक बार हम केरल में गए गर्मी की छुट्टी में, वो थोड़ा सा सूज गया था, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, बोला ठीक है दवाई वगाई दे, थोड़ा दर्द था। हम वापस आ गए तो फिर केरल में बारिश बहुत होती है। अगस्त महीने में पापा का फ़ोन आया, मम्मी का बहुत तबीयत ख़राब है, उनको मैंगलोर में शिफ्ट किया। हम भागे, देखा तो ये इतना सूज गया। मैंने कहा पापा क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों रखे हो, कहीं और लेके चलते हैं। तो हमारी जो बड़ी दीदी थे वो चेन्नई में बैंक में जॉब करती थी, तो बोला वहाँ लेकर चलते हैं। वहाँ लेकर गए, वहाँ डॉक्टर को सब दिखाया, बोला कि टेस्ट वेस्ट कराया, बोला टीबी है। हमको बड़ा अच्छा लगा, टीबी है तो चलो ठीक है, ऑपरेशन कर लेंगे और फिर दवाइयों से ठीक हो जाता। डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर लिया।
ऑपरेशन करने के बाद वो जो उसका टेस्ट कराया तो पता चला कैंसर है, लेकिन डॉक्टर ने तब तक ऑपरेशन कर लिया। कैंसर की बीमारी में ऑपरेशन नहीं पता हो कि ये कैंसर है तो वो फिर स्प्रेड हो जाता है, पूरे शरीर में स्प्रेड हो गया। फिर हम उनको मुंबई लेकर आए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये करीब 8-9 महीने की बात होगी। बॉम्बे में लेकर आए, टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, भारत का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल। वहाँ के डॉक्टर्स को मैं परिचित था, हेड एंड नेक यूनिट वाले सर्जन डॉक्टर अनिल डिक्रूज, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा, गिरीश कहाँ सर्जरी करूँ तुम्हारी माँ का, पूरे शरीर में स्प्रेड हो चुका है। फिर हम गए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा 5 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी, 55 हीटिंग्स ऑफ रेडिएशन, और डॉक्टर ने मुझे कहा ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने आपकी माँ जीवित रहेगी, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी। प्लीज़ बताइए, गिरीश भाई माँ का दर्द ले सकता है? दवाई भी नहीं दे सकता, मतलब मैं तो कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ। ऐसी परिस्थिति में मन की क्या अवस्था होती है एक बेटे की, कितनी हेल्पलेस हो जाते हैं हम। लेकिन ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसका, परमात्मा शिव का। पता है मैंने डॉक्टर को क्या कहा? मैंने कहा, डॉक्टर विल यू डू योर बेस्ट? बोला, मैं डॉक्टर हूँ, प्रतिज्ञा लिया हूँ, मैं तो अच्छी तरीके से आपकी माँ की ट्रीटमेंट करूँगा। मैंने कहा बस इतना ही आश्वासन चाहिए। वो कल जिंदा रहे, 10 दिन तक जिंदा रहे, उसका कोई गारंटी नहीं है। बस एक ही चीज़ मैं चाहता हूँ कि जब तक माँ जिंदा रहे, खुश रहे। क्या गारंटी है माँ के पहले हम ही टपक जाए सीधा ऊपर? कल किसी ने कहा था आप ऊपर ही जाओगे। तो डॉक्टर ने ना मुझसे प्रश्न पूछा, विल यू डू योर बेस्ट? मैंने कहा सर बेटा हूँ, जान लगाऊंगा। अभी डायलॉग तो बोल दिया फिल्मी, जान क्या लगाना जी? मम्मी को बोलूँ मम्मी दर्द दे दो 50%, मैं सहन कर लेता हूँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने शिव बाबा को कांटेक्ट किया, योग बातें करिए, जैसे अर्जुन ने अपनी दिल की बात परमात्मा को कहा। पता है उस दिन के ईश्वरीय महावाक्य, ये आप कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, आप ईश्वर के महावाक्य सुन सकते डायरेक्ट। तो उस दिन के, उसको हम मुरली कहते, ज्ञान मुरली। मुरली की आवाज़ सुन के गोप गोपिकाएं सुध बुद्ध छोड़ करके कृष्ण के पास आ जाती है। हम भी सुत बुद्ध खो करके परमात्म स्नेह में लीन हो जाते। गोपिकाएं हैं हम आत्मा, सच्चा सच्चा श्री राम की सीताएं हैं। तो परमात्मा के महावाक्य पता है क्या थे? बच्चे सदा मुस्कुराते रहो, धारणा के लिए मुख्य सार। आपको ये मैं जो एक्सरसाइज कराता हूं ना, ये उस समय का अनुभव है। मेरा ना ट्यूबलाइट जल गया। 1 दिन तक जिंदा रहे, 10 दिन तक जिंदा रहे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक रहे खुश रहे। और मुझे फॉर्मूला मिल चुका था, बच्चे मुस्कुराते रहो। हम घर में आए, भैया हमारे बड़े भाई, हमने कहा बस मुस्कुराना है। हम इतना मस्ती करते थे, इतना खुश होते थे, इतना एंजॉय करते थे। हमारे बाजू वाले पूछते थे, भाई आपके यहाँ पार्टी मनाते हो क्या आप हर दिन? हमने कहा हाँ जी। बोला क्या है फंक्शन? बोला जीवन ही उत्सव है, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। बर्थडे और एनिवर्सरी और दीपावली और ईद और दशहरा सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। उसका असर बताऊं? टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हमारी माताजी को 3 महीने का टाइम दिया था, हमारी माताजी 3 साल तक जिंदा रही। पता है क्यों? वो इंपॉर्टेंट बात वो नहीं है, क्यों मैं बताता हूँ। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है, अगर माँ को भी पता था, हमने उनको बता दिया आप आत्मा हो, शरीर छोड़ने वाले हो, और मम्मी हो सकता है आपके पहले ये गिरीश ही शरीर छोड़ दे। आपके गाड़ी को थोड़ा समस्या है, मेरा गाड़ी थोड़ा यंग है, वो एक्सीडेंट भी हो सकता है जी। ना आप कभी मरती हो ना मैं कभी मरता, हमने उनको प्रिपेयर किया। और कमाल की बात है, लॉजिक में आपको बताता हूं, जिस माँ को पता है मैं मरने वाली हूं और मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मेरी वजह से मेरे बच्चे दुखी हो रहे हैं, तो वो माँ जल्दी शरीर छोड़ने की इच्छा रखेगी या थोड़ा और इंतजार करेगी? जल्दी मुझे उठा ले, मेरे मरने के बाद तो कम से कम बच्चे खुश रहे, मेरी वजह से दुखी हो। हमारे घर में उल्टी गंगा बह रही थी, ये बच्चे और खुश और मस्त। मैं उनको गले लगा के सोता था, अपने हाथ से उनको खाना खिलाया, उनके साथ इतनी मस्ती की।
जिस घर में ज्यादा खुशियां हो, ज्यादा प्यार हो, वहां से मां जल्दी जाने का प्रयास करेगी कि थोड़ा और 2 दिन रुक के जाती हूं, और रुक के जाती हूं। हमारा डॉक्टर ना पता है क्या कहने लगा, बोला पता नहीं जादू हो रहा है, आपके मां का कीमोथेरेपी असर कर रहा है। उन्होंने कहा था 3 महीने। जितना ज्यादा खुशी, मर रही है कैंसर, अरे वो सत्य है, आप क्यों अपना ये छोड़ रहे हो। और मुझे ये सब नहीं पता था कि आज से 15 साल के बाद मुझे आपको क्लास कराना है ये मुस्कुराहट का, और ये इतना बड़ा एक एक्सरसाइज होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। हमको बस परमात्मा ने कहा बच्चे सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और उसका रिजल्ट सचमुच सदा खुश रहिए। परमात्मा अभोक्ता है, अकर्ता है। हमारे गिरीश का कैंसर भगवान ठीक नहीं करेगा, लेकिन आत्मबल, मनोबल, शांति की शक्ति, दृढ़ता, वो भरने के लिए, वो तो टरबाइन है जी, बस कनेक्ट करो ऑटोमेटिकली एनर्जी फ्लो होता है। और वो पॉजिटिविटी, वो उमंग, वो उत्साह, जिसकी वजह से हीलिंग भी होगा, दवाइयों का असर भी होगा। और परमात्मा सबके लिए समान है। उस परमात्मा को आप अपने जीवन में शामिल। मैंने कभी भगवान को नहीं कहा मेरे माँ को कैंसर ठीक करो, वो नहीं कर सकता है दोस्तों। शक्ति जरूर दे सकता है, बल जरूर देगा, बुद्धि जरूर देगा, क्योंकि वो उसका सागर है। मुझे छोटे बच्चे, बस एक बात और सुनाता हूँ, छोटे बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते। एक बार मैं बच्चों का कार्यक्रम कर रहा था, आपने देखा होगा कार्यक्रम के शुरुआत में बहन ने गीत बजाया, हम सब प्रभु स्मृति में। क्या किया मैंने, आप भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, मैंने कहा भगवान थैंक यू सो मच, आप कितने मीठे हो, कितना आपके मेरे में शक्ति है। मेरा गला ठीक नहीं है, मेरे को सर्दी है, 2 दिन पहले बुखार था, लेकिन मैंने हर क्लास कराया। आपका बल है। भल शरीर को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कोई काम रुकता नहीं है। थैंक यू। भगवान के साथ बड़े प्यार से बात। किसी फ्रेंड को आप बोलोगे बड़े यार थैंक यू यार, गले लगा लो उसको। तो बच्चों के सामने भी मैं था, तो उस वक्त तो ऐसे कोई मोबाइल था नहीं, तो मैंने बच्चों को कहा बच्चों आप में से कोई गीत गा सकता है क्या? तो एक बच्ची थी, उसने हाथ ऊपर उठा, बोला अंकल मैं गीत गाऊं? मैंने कहा बहुत अच्छा, आ जाओ बेटा। मैंने सब बच्चों को कहा बच्चों आंखें बंद करके ये बच्ची गीत गाएगी, अच्छा फीलिंग करना, भगवान को थैंक यू बोल देना, गुड मॉर्निंग बोलना, और फिर क्लास शुरू कर देना। ठीक है। जैसे ही मैंने इस बच्ची को कहा, मैंने भी आंखें बंद की, तो मेरे मन में एक विचार आया, मैंने कौन सा गीत गाना ये तो बताया ही नहीं। क्योंकि हमारे जो हम बड़े यहाँ बैठे हैं, हम बड़ों के ज़माने का गीत होता था दिल एक मंदिर है। आजकल के बच्चों का गीत है दिल तो पागल है। ये दिल तो पागल है में मेडिटेशन। और भी है दिल तो बच्चा है। मैंने कहा भैया बड़ा कब होगा? गीतकार भी ऐसे ऐसे गीत लिखते, दिल तो बच्चा है। और एक कोई गीत था, एक बच्चा गा रहा था, गलती से हो गई मिस्टेक, गलती से हो गई मिस्टेक। मैंने कहा क्या गीत है ये? अरे गलती तो होती है, मिस्टेक चलो छोड़ो। मैंने वो बच्ची को देखा तो वो थोड़ी तैयारी कर रही थी, इतनी अच्छी थी वो बच्ची। मैंने कहा छोड़ गिरीश, दिल तो पागल है में ध्यान लगाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है जी दिल तो पागल है या दिल एक मंदिर है? तुम ही सारी दुनिया को प्रवचन करते हो, खुद ही कर लो। मैंने कहा छोड़, क्यों उसको मैं डिस्टर्ब करूं। तो मैं प्रिपेयर्ड था दिल तो पागल है के लिए, ठीक है। अब पता नहीं वो बच्ची इतनी अच्छी थी, उसके माता पिता ने उसको इतने अच्छे संस्कार दिए थे, या बचपन में इतनी। वो बच्ची ने ना पुराने ज़माने का एक प्रदीप जी के द्वारा लिखी हुई गीत गाई। बच्ची ने गीत गाया, तू प्यार का सागर है, बहुत अच्छा गीत है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया। ओ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जी। हम तो दिल तो पागल है एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तो तुम प्यार का सागर है। और मेरे अंदर करंट दौड़ गया। बच्ची ने गीत कंप्लीट किया, मैंने सबको कहा खड़े होकर हम इस बच्ची के लिए ताली बजाएंगे। हमने ताली वाली बजा दी, बच्चे बैठ गए। मेरा तो थोड़ा नशा चढ़ गया मुझे। मैंने कहा बच्चों प्रश्न पूछूं, गीतकार ने ऐसे क्यों लिखा? बच्चों ने बोला बोलिए। मैंने कहा गीतकार ने क्यों लिखा तू प्यार का सागर, ऐसा क्यों नहीं लिखा
तू प्यार की नदी, नाला, तालाब, झरना, कुआं, डैम, पौंड, नल, सागर क्यों लिखा? बच्चों ने बोला नहीं पता अंकल। मैंने कहा मैं बताता हूँ। अरे सागर में कभी सूखा नहीं पड़ता। नदी, नाला, तालाब, झरना गर्मी में ड्राई हो सकता है। सागर में कभी आपने सुना प्रशांत महासागर में सूखा का प्रकोप? मैं दीपक चौरसिया के साथ कैमरामैन गिरीश मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज तक सुनते रहिएगा, ठीक है? ऐसा कोई समाचार सुना आपने? नहीं ना। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, गल्फ कंट्रीज के बाजू में ही सागर है जी, कभी पानी नहीं सूखता वहां पे। भगवान सागर है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, अखुट है, अबंडेंट है, कमी नहीं है उसमें, कभी खत्म नहीं होता। बच्चों ने बोला ये तो करेक्ट है। मैंने कहा दूसरा प्रश्न पूछूं? बोला पूछिए अंकल। मैंने कहा गीतकार ने ऐसे क्यों लिखा, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब जब इतना ज्यादा है तो बकेट भर भर के लेके जाओ, एक बूंद से क्यों अपनी प्यास बुझा रहे हो? बच्चों ने कहा हाँ अंकल ये भी करेक्ट है। अब जब इतना है तो क्यों नहीं टंकी भर के लेके जाते हो? मैंने कहा समझ में आया? बच्चों ने कहा बिल्कुल। मैंने कहा अभी क्लास शुरू करें? ठीक है। जैसे ही मैंने क्लास शुरू किया, यही बच्ची जो गीत गा रही थी इसने हाथ ऊपर उठाया। मुझे ना बच्चों से बड़ा डर लगता है, वो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? अंकल पंखा ऐसे क्यों घूमता है, ऐसे क्यों नहीं घूमता? हमने कहा हम घूम रहे हैं जी। अब इसको कैसे समझाए छोटू को अब मैं उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी और फिजिक्स सुनाऊं? एक बार एक बच्चा मुझसे पूछता है पप्पा की गोदी में बैठ के, अंकल प्रश्न पूछूं? मैंने कहा पूछ। बोला अंकल डॉग के बच्चे को पप्पी कहते हैं। मैंने कहा मुझे भी पता है। कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। मैंने कहा हाँ तो? बोला गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। मैंने कहा मुझे भी पता है। प्रश्न पूछ बच्चे, तू भूमिका इतना लंबी चौड़ी बांध रहा है, प्रश्न क्या है पूछ। बोला अंकल टमाटर के बच्चे को क्या कहते हैं? अरे टीचर ने हर बड़े का छोटे का नाम बताया। अब वो अपने घर में चला गया, वहां पे रेफ्रिजरेटर में बड़ा टमाटर छोटा टमाटर, तो इसका भी नाम होना चाहिए। मैंने कहा मम्मी को पूछ, प्रोडक्ट इतना खतरनाक है तो मैन्युफैक्चरर ही हैंडल करे। अजय हम का है जबरदस्ती, वैसे ही मेरा टॉप फ्लोर कम है। अरे बच्चे तो बच्चे ना, ऑब्जर्व करते हैं ना हर चीज। अब मेरी घबराहट शुरू हो गई, दिल की धड़कन बढ़ने लगी क्योंकि ये छोटी थी। मैंने दिखाया नहीं मेरी हालत खराब हो रही है। मैंने कहा पूछो। सचमुच जिंदगी में पहली बार आंखों के सामने अंधेरा छा गया, हाथ पैर सब ढीले हो गए। मैंने कहा बोलो बेटा। तो बच्ची ने पूछा अंकल समुद्र का पानी पी नहीं सकते, खेती भी नहीं कर सकते, कपड़े भी नहीं धुलाई कर सकते, क्या फायदा बकेट भर भर के लेके जाके? हमने तो डायलॉग बोल दिया था जी, काय को बूंद बकेट भर के। तो वो मैंने बच्ची को कहा, जब होश आया मुझे, मैंने बच्ची को कहा कल बताऊंगा। अभी तो पता ही नहीं था जी। अब बच्चे तो बच्चे होते। बोला कोई बात नहीं अंकल कल बता देना। कभी कभी ऐसी सभाओं में बड़े मुझसे प्रश्न पूछते हैं ना, और मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता कल बताऊंगा, तो शायद बड़े ये सोचते वाह टकलू आता जाता कुछ है नहीं है, मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, मैंने उसकी हालत बिगाड़ दी। भाइयों और बहनों, कोई मैं सुपर कंप्यूटर थोड़ी ना हूँ जो हर बात की नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो आता है। लेकिन हमारा अभिमान, वो छोटे बच्चे तो छोटे होते, अभिमान नहीं होता। मैं तुरंत गया ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में, दीदी को पूछा दीदी भगवान को सागर क्यों कहते हैं? दीदी ने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? मैंने कहा मेरे मन में प्रश्न आया है। ये नहीं कहा, बच्ची ने हालत टाइट कर दी थी, ठीक, नहीं तो मेरा भी इज्जत मिट्टी में मिल जाता था। तो मैंने कहा दीदी मेरे मन में प्रश्न आया। तो दीदी ने कहा बताओ कौन सा प्रश्न? मैंने कहा दीदी सागर क्यों कहते हैं? तो दीदी ने कहा आप ही ने उसको सागर बना दिया है। मैंने कहा व्हाट? मैंने थोड़ी ना शास्त्र लिखे हैं, वो तो हमारे पूर्वजों ने, बुद्धिजीवियों ने, महान आत्माओं ने लिखे। तो बोला गिरीश भाई आपने बचपन से भगवान की पूजा की? मैंने कहा हाँ। बोला कैसे की और क्यों की? मैंने कहा जब से होश संभाला है, समझ में आया भगवान के बारे में, तो मैंने कहा भगवान कल गणित का पेपर है, बस वो तू संभाल ले, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। भगवान 10वीं बोर्ड पास करा दे, बाकी 11वीं मैं हैंडल कर लूँ। भगवान बस इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला दे।
इंटरव्यू पास करा दे, नौकरी दिला दे, थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन मांगने में क्या जाता है, एक अच्छी सी पत्नी दिला दे, ठीक है, बच्चे दिला दे, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट अंधेरी स्टेशन के सामने 2nd फ्लोर में वो भी दिला दे, लोन पास करा दे, माँ का कैंसर ठीक करा दे, बच्चा दिला दे। तो दीदी ने कहा आपने भगवान के प्रति ऐसा भावना रखा? मैंने कहा हाँ। तो दीदी ने कहा इसीलिए वो सागर है, सागर का पानी पी नहीं सकते, खेती भी नहीं कर सकते, कपड़े भी धुलाई नहीं, कोई फायदा ही नहीं है जी। आप तो पूछ तो रहे हो गणित वणित। गिरीश भाई आपने भगवान को पेपर सेटर बना दिया, पेपर एग्जामिनर बना दिया, रियल एस्टेट एजेंट बना दिया, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट, matrimonial.com खोल के रखा है उसने ऊपर, शादी करवाता रहेगा आपका। वो मैटरनिटी होम खोल के रखा, आपको बच्चा दिलाता रहेगा उसने, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर ठीक करा। भगवान ये सब करता है? मैंने कहा अगर भगवान ये सब नहीं करता है तो क्यों उसके पीछे पड़ूं? तब दीदी ने कहा सागर की लहरों में ही सूरज की किरण पड़ती है और उसी गर्मी की वजह से उसका पानी वाष्पित होता है, वही बादल बनता है और मॉनसून में आपके धरती में पीने लायक, खेती करने लायक, कपड़े धोने लायक मीठा पानी, बारिश। मैंने कहा ये तो मैंने 3री कक्षा में पढ़ा था, वाटर साइकिल। उस दिन हमने बच्ची से पूछा था ना कौन सा कपड़ा पहनना, ड्रेस पहनना अच्छा लगता है, सूट। सूट से भी खुशी, संसार में मनुष्य सब कुछ जो कुछ कर रहा है अल्टीमेटली खुशी, शांति, आनंद, परमात्मा डायरेक्ट उसका सागर है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सूट खरीद कर फिर पहन कर खुशी को प्राप्त करें, और जब तक सूट ना मिले तब तक स्ट्रेस में। डायरेक्ट परमात्मा से सुख को अनुभव करें, सुखी होकर के मेहनत करें, सुखी होकर के पढ़ें, सुखी होकर के नौकरी करें, सुखी होकर के सूट खरीदें, सुखी होकर के सूट पहने, और दूसरे का सूट और अच्छा मुझसे लग रहा है तो भी खुश रहे। खुशी आत्मा का निज धर्म है। योग लगाएं परमात्मा के साथ। योग के लिए कुछ त्रुटियां हो, कुछ बाधाएं हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बाधा है शरीर, दूसरा है संबंध। प्रैक्टिस को दीदी आपको कराएंगे। मैं आत्मा इस देह से न्यारा, 1 मिनट। और अगर वो मैं आत्मा समझूंगा तो फिर बच्चे याद नहीं आएंगे। समस्या ये है कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूं तभी मेरा मन इधर भटकता है, घर, परिवार, नौकरी, संबंध, जिम्मेवार, और फिर इधर भी जा रहा है, फिर मैं इधर लाने का, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर। वो इजी हो जाएगा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप बहुत हल्के हो गए, लेकिन आपको वो कॉन्शियस सारा दिन प्रैक्टिस करना है। अभी भी चलते चलते प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पर एक चमकता हुआ सितारा हूँ, शरीर मेरा एक वस्त्र है, मैं सामने वाले को भी एक आत्मिक दृष्टि से शांति, इनका भी कल्याण हो, इनका भी भला हो। संबंध में मधुरता का आधार देना, धन संपत्ति खून देना, दान अच्छी बात, ये सबसे श्रेष्ठ दान, बहुत ज़रूरी है लोगों को। उनसे लेना है और सबको देना है, ठीक है। तो राजयोग सर्व योगों में श्रेष्ठ कहा गया है। उससे मैं स्वयं का राजा भी बन जाता हूँ, भविष्य का भी राजा बन जाता हूँ। तो आपसे पुनः अनुरोध है, आप बाहर जाते समय ये आपको दिया जाएगा। इसका एक भाग में आपका नाम और स्थान और टिक लगाएं। आप सुबह आना चाहते हैं या शाम को, तो उस प्रकार से फिर प्रबंध किया जाएगा। और प्लीज़ इसको अटेंड करिए। गिरीश भाई का क्लास आपने अटेंड किया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। आपने इतना सम्मान दिया, स्नेह दिया, ये असली चीज़ है। गिरीश भाई ने भी ये किया। और उसके बाद मेडिटेशन, शक्ति, हम सबको पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन शक्ति, इसको करने के लिए ना शक्ति चाहिए। गन्ना बनने के लिए शक्ति चाहिए। हाँ करना है, करेंगे, होना तो चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। और वो शक्ति परमात्मा सुपर हाउस से आपको लेना है।
वो हम सब का पिता है, माता है, मित्र है, सखा है, और उस संबंध का आप सुख लें। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने हर दिन 5 दिन खूब एंजॉय भी किया। आप लोगों को अच्छा लगा जी? आप एक मिनट मेडिटेशन करें जी। आ जाइए दीदी, हल्के होकर के बैठे। हम परमात्मा के साथ पिता के संबंध से आज बातें करते हैं, ठीक है ना? मैं उसका बच्चा और भगवान मेरा पिता। कैसे एक छोटा बच्चा पप्पा की गोदी में बैठ के एकदम निश्चिंत हो जाता, बेफिक्र हो जाता, ऐसे ही आप बेफिक्र होने का अनुभव करें। मैंने आपको मेडिटेशन में बताया था, कुत्ता नहीं था लेकिन डर की अनुभूति हो गई। ऐसे ही अभी भी अनुभूति आपको करना है। हल्के होकर के बैठें, महसूस करें भ्रिकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति। ये मैं हूं। शरीर मेरा एक वस्त्र है, एक माध्यम है। शरीर का मालिक, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूं। आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही सुखी, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति है। महसूस करें मेरे सर के ऊपर एक परम ज्योति, निराकार, अजोनी, अकर्ता, सर्वशक्तिमान शिव, वो भी एक ज्योति की तरह। महसूस करें दोस्तों, उस परम ज्योति से शांति, प्रेम, सुख और शक्ति की किरणें मुझ आत्मा को स्पर्श कर रही है। ये करंट मुझ आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर रही है। मैं आत्मा शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति से संपन्न। और मैं शिव बाबा के साथ, बाबा माना पिता, उनके साथ दिल की बातें करता हूँ। बाबा, मैं आपको भूल गया था। आपको मैंने ढूंढने का कितना प्रयास किया। भक्ति, पूजा पाठ, और आप इतने सहज, जैसे कई वर्षों के बाद एक बच्चा पापा को मिलता है तो कैसे गले लगा लेता है, ऐसे महसूस करें। आत्मा बहुत संतुष्ट और तृप्त होती जा रही है। और पिता परमात्मा अपना वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर रखकर कहता है, बच्चे, मीठे बच्चे, कोई बात नहीं, अब तो तुमने मुझे पहचान लिया। बस मुझे याद करना, मैं 1 सेकंड में हाजिर हो जाऊंगा। मेरी सर्व शक्तियां, विशेषताएं, गुण, बच्चे तुम्हारा है। तुम इसे यूज करो अपने जीवन में। भगवान हमें कह रहा है, वरदान दे रहा है, विजयी भव, सफलता मूर्त भव, निर्विघ्न भव। आज का 24 घंटे का जीवन निर्विघ्न, कोई क्रोध नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। जो भी कार्य करना बच्चे, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। कितना अच्छा लग रहा है।
कितना कॉन्फिडेंस, कितना भरोसा कि वो सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। वापस कर्म क्षेत्र में धर्म की स्थापना, शांति, सुख, आनंद का धर्म की स्थापना, कोई भी परिस्थिति में क्रोध, चिंता का अधर्म का कार्य हम नहीं करेंगे। थैंक यू बाबा। धीरे से अपने ध्यान को ऊपर से नीचे की ओर लेकर आए, भ्रुकुटी के बीच। अच्छा महसूस करें, ऐसे जैसे कोई असीम शक्ति की प्राप्ति हो गई है। जीवन आसान लग रहा है। एक उमंग, उत्साह, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, सफाई के साथ। मुझे सबको सुख, शांति, आनंद देना है। हर कार्य करते हुए इसकी स्मृति रहे कि मैं आत्मा अच्छी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। और इसे गहराई से समझने के लिए जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में कल से कार्यक्रम है, उसका लाभ अवश्य हम लेंगे। परमात्मा को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इसी मन की अवस्था में धीरे से आंखें खोलें और बहुत प्यार से कहें ओम शांति। हाथ को रब करें, पूरे चेहरे में लगाएं। थैंक यू। ओम शांति।